दोस्तों, इस चेहरे को तो आप सभी पहचानते ही होंगे। ये है अजहर इकबाल, जिन्होंने शार्क टैंक इंडिया के तीसरे सीजन में एज अ जज एंट्री ली थी। इनकी नेटवर्थ करीब 500 करोड़ रुपए है। दरअसल अजहर न्यूज ऐप इन शॉर्ट्स के को फाउंडर और सीईओ हैं। साल 2013 में अजहर ने अपने फ्रेंड्स दीपित पुरकायस्थ और अनुनय पांडे के साथ मिलकर एक फेसबुक पेज से इन शॉर्ट्स की शुरुआत की थी और आज इनकी कंपनी की मार्केट वैल्यू करीब 4500 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आज भले ही अजहर करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन बिहार के एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले अजहर का सपना एक समय केवल 30 से 40 हजार रुपए कमाना था। आखिर कैसे एक साधारण परिवार से आने वाले अजहर ने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर दी? कैसे हुई इन शॉर्ट्स की शुरुआत? आइए सब कुछ डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, अजहर इकबाल बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले हैं। यहीं के ओरिएंटल पब्लिक स्कूल में इनकी शुरुआती पढ़ाई लिखाई हुई है। अजहर के फादर गवर्नमेंट बैंक में जॉब करते थे, जहां उनकी मंथली सैलरी 24,000 रुपए थी। अजहर अपने फादर को देखते हुए बड़े हो रहे थे, इसलिए उनका भी सपना पढ़ लिख कर एक अच्छी जॉब पाना था और अपने इसी सपने को सच करने के लिए अजहर अपनी 10वीं की पढ़ाई के बाद अपनी आगे की पढ़ाई के लिए 2007 में दिल्ली चले गए और 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद 2009 में उन्हें आईआईटी दिल्ली से एडमिशन भी मिल गया। अजहर इस बात से खुश थे कि यहाँ से निकलने के बाद उनकी 30 से 40 हजार की जॉब तो पक्की है और ये बात अजहर खुद एक पॉडकास्ट में बताते हैं। लेकिन आईआईटी दिल्ली में एडमिशन के बाद इनके सपने बड़े होने लगे। इन्हें यहीं पर बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पता चला। अजहर ने नोटिस किया कि उनके दोस्तों को देश दुनिया के खबरों को जानने का, न्यूज़ पढ़ने का शौक तो रखते हैं, लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वे 8 से 12 पन्नों का न्यूज़पेपर पढ़ सके और इसलिए उनके फ्रेंड्स इंटरनेट पर जाकर न्यूज़ पढ़ते थे, लेकिन इंटरनेट पर अवेलेबल सारी न्यूज़ सही नहीं होती थी और ये प्रॉब्लम उस समय ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को, इवन ऑफिस वर्कर्स को भी फेस करनी पड़ती थी। लोगों की प्रॉब्लम्स को देखकर अजहर ने सोचा क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहां कम शब्दों में फास्ट एंड राइट न्यूज़ लोगों को मिल सके। लेकिन यहाँ अजहर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो अकेले अपने इस आइडिया पर काम कैसे करें और इसलिए अपने इस बिजनेस आइडिया को उन्होंने अपने 2 दोस्तों दीपित पुरकायस्थ और अनुनय पांडे के साथ शेयर किया। इन दोनों को भी अजहर का बिजनेस आइडिया काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए ये भी उनके साथ जुड़ गए। यहाँ बिजनेस आइडिया तो पहले से ही था और अब ये 1 से 3 हो गए थे, लेकिन अपने आइडिया पर काम कैसे किया जाए ये अभी भी उनके लिए एक चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन एक चीज़ उन्हें यहाँ क्लियरली पता थी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अच्छी खासी फंडिंग यानी पैसे की ज़रूरत पड़ती है। इनके केस में भी सेम चीज़ थी। अपने बिजनेस आइडिया पर काम करने के लिए ये एक ऐप को लॉन्च करने की सोच रहे थे, लेकिन इसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। ऐप को लॉन्च करने के बाद उसकी मार्केटिंग के लिए, लोगों को ये बताने के लिए मार्केट में एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जो कम शब्दों में फास्ट एंड राइट न्यूज़ लोगों को देता है और इस काम के लिए भी उनके पॉकेट में अच्छा खासा पैसा होना ज़रूरी था। लेकिन पैसा तो इन तीनों फ्रेंड्स के पास था नहीं, क्योंकि ये तीनों स्टूडेंट्स थे। घर से जो पॉकेट मनी मिलती थी उसी से इनका खर्च चलता था। ऐसे अगर ये कहीं से उधार वगैरह मांग कर अपने बिजनेस के लिए पैसे इकट्ठा कर भी लेते तो भी वे इस बात को लेकर श्योर नहीं थे कि उनका ये बिजनेस आइडिया काम करेगा ही और इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें इस आइडिया को पहले ट्राई करके देखना चाहिए कि लोगों को ये आइडिया पसंद आ भी रहा है या नहीं। अगर लोगों को ये पसंद आएगा तो आगे के रास्ते अपने आप क्लियर होते जाएंगे। और इसी सोच के साथ अजहर और उनके दोस्तों ने अपना इन शॉर्ट्स नाम से एक फेसबुक पेज बनाया और उस पर केवल 60 शब्दों में न्यूज़ डालना शुरू कर दिया। पेज की मार्केटिंग के लिए उन्होंने अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को खुद ही इस पेज के बारे में बताने लगे। जब लोगों ने उनके पेज को विजिट किया तो उन्हें 60 शब्दों में न्यूज़ देने का ये आइडिया काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, जिस वजह से धीरे धीरे इनके पेज पर फॉलोअर्स बढ़ने लगे और केवल 2 महीने के अंदर में इनके पेज पर 10,000 फॉलोअर्स की भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग कमेंट करके इनके काम की तारीफ करने लगे।
जिससे अजहर और उनके दोस्तों को ये समझ आ गया कि उनका बिजनेस आइडिया काफी इनोवेटिव है और ये लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है, और इसलिए वे IIT ड्रॉप आउट करके अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में लग जाते हैं, जिसके लिए वे 2013 में InShorts नाम से अपना ऐप लॉन्च करते हैं और अपने फेसबुक पेज से लोगों को अपने ऐप पर लेकर आते हैं। उस टाइम पर 60 शब्दों में न्यूज देना एक बहुत ही कमाल का आइडिया था। दिन भर की इंपॉर्टेंट खबरें लोगों को इस ऐप पर बस कुछ मिनटों में मिल जाती थी। इससे लोगों का काफी टाइम बचता था और वे फालतू के न्यूज से दूर रहते थे। यही वजह थी कि लॉन्चिंग के बस कुछ ही दिनों के अंदर में इस ऐप को 10,000 से ज्यादा लोगों ने डाउनलोड कर लिया और ये नंबर भी डे बाय डे बढ़ते जा रहे थे। आज की डेट में अगर बात करें तो गूगल प्ले स्टोर पर InShorts ऐप के 1 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। इस पर 4.2 की शानदार रेटिंग और 5 लाख से ज्यादा रिव्यूज हैं। इसके साथ ही इनके ऐप और वेबसाइट पर 50 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। InShorts के पास आज करीब 1,74,400 करोड़ रुपए की फंडिंग है। कंपनी का वैल्यूएशन $500 मिलियन यानी करीब 4,500 करोड़ रुपए है। InShorts का ऑफिस नोएडा में है। यहाँ 500 से ज्यादा लोग काम करते हैं। दोस्तों, InShorts की इस सक्सेस को जानकर यहाँ आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐप तो लॉन्च हो चुका था, लेकिन अजहर इससे पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सन सिर्फ न्यूज़ पढ़ने के लिए पैसे तो नहीं देगा। तो दरअसल दोस्तों, InShorts बिजनेस टू बिजनेस मॉडल पर काम करता है। अगर आपने InShorts के ऐप को यूज़ किया है तो आपने देखा होगा इस ऐप पर जब आप किसी न्यूज़ को पढ़ते हैं तो उस न्यूज़ के नीचे आपको अलग अलग तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगी। दोस्तों, ये एडवर्टाइजमेंट ही इस ऐप की कमाई का एक बड़ा सोर्स है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, InShorts के पास मिलियंस में यूजर्स हैं जो हर दिन ऑन एवरेज 12 मिनट का समय इनके ऐप पर बिताते हैं। और इस बीच अगर कोई एडवर्टाइजमेंट उन्हें दिखाई देता है तो बहुत से लोग उस एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देते हैं, जिससे उस ब्रांड को काफ़ी फायदा होता है। और इसलिए आज InShorts का टाई अप ऑडी, द टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदुस्तान टाइम्स जैसे बड़े ब्रांड्स के साथ है। ये बड़े बड़े ब्रांड्स अजहर को उनके ऐप InShorts पर अपना एडवर्टाइजमेंट लगाने के लिए लाखों रुपए देते हैं। कौन सा ब्रांड कितने रुपए देगा, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट कैसा रखना चाहते हैं। दोस्तों, अब आइए बिजनेस लेसन की बात करते हैं और जानते हैं कि आप InShorts से क्या सीख सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अजहर ने एक ऐसे बिजनेस आइडिया पर काम किया जो कि फ्यूचर रियलिस्टिक था, और यही वजह है कि इनका बिजनेस मार्केट में लॉन्च होते ही तेजी से ग्रो होने लगा। दूसरी लेसन में आप ये सीख सकते हैं कि कभी भी अपने बिजनेस को बड़े स्केल पर लॉन्च करने से पहले उसकी टेस्टिंग जरूर कर लेनी चाहिए, जैसा कि अजहर और उनके दोस्तों ने किया। उन्होंने पहले फेसबुक पेज से शुरुआत की और जब उन्हें लगा कि उनका आइडिया लोगों को पसंद आ रहा है, तब वे ऐप पर शिफ्ट हो गए। और जिस तरह से InShorts आज तेजी से ग्रो हो रहा है, वो दिन दूर नहीं जब ये इंडिया से बाहर भी अपनी एक अलग पहचान बना लेगा। दोस्तों, InShorts के अलावा अजहर ने पब्लिक नाम के एक एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया हुआ है। पब्लिक भी एक तरह का ऑनलाइन न्यूज ऐप है, लेकिन इसमें एरिया वाइज न्यूज को कवर किया जाता है। दरअसल इस ऐप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आप इसमें अपने नियरेस्ट लोकेशन की छोटी से छोटी न्यूज को भी बड़ी आसानी से जान सकते हैं। इस ऐप की एक और अच्छी बात यह है कि इसमें न्यूज टेक्स्ट फॉर्मेट में न हो करके वीडियो फॉर्मेट में होती है, और इसके इन्हीं फीचर्स की वजह से गूगल प्ले स्टोर पर पब्लिक ऐप के 10 करोड़ से ज्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं और इसे 4.3 की रेटिंग भी मिली हुई है। दोस्तों, अजहर की सक्सेस को देखते हुए उन्हें बिजनेस वर्ल्ड यंग एंटरप्रेन्योर अवार्ड, लीडर्स ऑफ एशिया अवार्ड, फॉर्च्यून इंडिया 40 अंडर 40, फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 जैसे कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। वैसे अजहर इकबाल के बिजनेस आइडिया को लेकर आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।